हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। मित्रों, अपनी रोज की ओपीडी में एनोरेक्टल के पेशेंट देखते समय बहुत बार फिस्टुला वाले पेशेंट में हम लोगों को एक्सटर्नल ओपनिंग तो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाती है, लेकिन इस एक्सटर्नल ओपनिंग के रिगार्डिंग इंटरनल ओपनिंग, इसके कोरिलेशन में इंटरनल ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी, ये हम लोगों के पास फाइंड आउट करने का एक चैलेंज होता है। इस इंटरनल ओपनिंग को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक टूल्स का उपयोग करते हैं, एक रूल फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं गुडसाल रूल। आज हम जानेंगे गुडसाल रूल के बेसिस पे इंटरनल ओपनिंग को कैसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मित्रों, जब हम किसी पेशेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए लिथोटॉमी पोजीशन में अगर लिटाते हैं तो उस पेशेंट की एनल वर्ज की जो कंडीशन सामने आती है, उसको अगर हम एक इमेजिनरी मिड ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर लें, तो उस कंडीशन में हम अगर एक्सटर्नल ओपनिंग जो एंटीरियर पार्ट में मिल रही है, अगर एंटीरियर पार्ट में एक्सटर्नल ओपनिंग है, तो उसका जो फिस्टुला ट्रैक होगा वो रेडियली ट्रेवल करेगा। एक्सटर्नल ओपनिंग से सीधा एनल कैनाल में आकर के ओपनिंग इसकी इंटरनल मिलेगी। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी इस रूल को फिस्टुला ट्रैक फॉलो नहीं करता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा जाएगा कि एंटीरियर पोर्शन में अगर एक्सटर्नल ओपनिंग पड़ी है तो रेडियली फिस्टुला ट्रैक ट्रेवल करेगा और एनल कैनाल में ओपन हो जाएगा। ये एक बहुत कॉमन फाइंडिंग आती है। इसके अलावा जब पोस्टीरियर एंड पे एक्सटर्नल ओपनिंग अगर कहीं पोस्टीरियर एंड पे मिल रही है, तो पोस्टीरियर एंड पे जो एक्सटर्नल ओपनिंग मिलती है उसके कोरिलेशन में जब हम पैल्पेट करके देखते हैं तो इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल के अंदर पोस्टीरियर मिड लाइन की रिगार्डिंग वहां पे अंदर पैल्पेट होती है, वहां पे इंटरनल ओपनिंग मिलती है। ये दो कॉमन सी फाइंडिंग मिलती हैं। ये टूल उन कंडीशन में बहुत फायदेमंद होता है जिन एरियाज में सपोज एमआरआई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये रेडियोलॉजिकल टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इस रूल के माध्यम से इंटरनल ओपनिंग को फाइंड आउट कर लेते हैं और अपना जो क्षारसूत्र प्लेस करना है उसको प्रोबिंग करके बहुत आसानी से क्षारसूत्र प्लेस कर पाते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन भी मिलता है, अगर जो एक्सटर्नल ओपनिंग एंटीरियर पार्ट में है और एनल वर्ज से 3.75 सेंटीमीटर या 1.5 इंचेस अपार्ट है, एनल वर्ज से 1.5 इंच अपार्ट है, तो देखा यह जाता है कि जो इसके कोरिलेशन में इंटरनल ओपनिंग मिलती है वो रेडियली ट्रेवल करने के बजाय ट्रैक जो है वो पोस्टीरियरली आकर के मिड लाइन पे ओपन होता है। तो मित्रों, इस नियम को अगर हम फॉलो करें तो हम मोस्टली अपना जो फिस्टुला ट्रैक है प्रॉपरली प्रोब कर पाते हैं और क्षारसूत्र प्लेस कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम ये जो ट्रैक हम लोग प्रोबिंग करते हैं उनमें क्षारसूत्र प्लेस करके बहुत आसानी से केस को सॉल्व कर लेते हैं। थैंक यू।